जीएनएम के बारे में। जी हाँ, इस कोर्स से जुड़ी सभी जानकारी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि फ्यूचर में नर्स बने या जीएनएम के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर आप भी चाहते हैं एजुकेशनल वीडियोज की अपडेट लेना तो बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी, यानी कौन कौन इस कोर्स को कर सकता है, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, इस कोर्स को करने के लिए कितनी फीस लगती है, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं, कितनी सैलरी होती है और क्या क्या आपको जीएनएम में पढ़ाया जाता है। तो ये सभी जानकारी मैं आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीएनएम होता क्या है। जीएनएम यानी जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। जी हाँ, ये एक डिप्लोमा कोर्स है नर्सिंग का। सो इसकी जो ड्यूरेशन होती है ये 3 साल का कोर्स होता है, प्लस इसमें 6 मंथ की इंटर्नशिप भी होती है। यानी कि आपको 3 साल का कोर्स करने के बाद 6 महीने आपको ट्रेनिंग करनी होती है, इंटर्नशिप करनी होती है किसी भी हॉस्पिटल में। सो गाइज, अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की कि कौन कौन ये कोर्स कर सकता है। सो बॉयज और गर्ल्स यानी मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स जीएनएम का कोर्स कर सकते हैं। बात करते हैं हम क्वालिफिकेशन की कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए अगर आप जीएनएम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपका 12th पास होना चाहिए। अगर आपने अपना 12th पास कर लिया है कम से कम 40% मार्क्स के साथ तो आप जीएनएम में एडमिशन ले सकते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट में आर्ट्स और कॉमर्स वालों को भी एडमिशन मिल जाता है, तो कुछ इंस्टीट्यूट में उन्हीं को मिलता है जिन्होंने अपना 12th पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पास किया है। तो इसके लिए आप अपने नजदीकी नर्सिंग कॉलेज में कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। कुछ कॉलेज में अगर आपने 12th पीसीबी से किया है तो आपको एडमिशन मिल जाता है, तो कुछ में कॉमर्स और आर्ट्स वालों को भी जीएनएम के लिए एडमिशन मिल जाता है। तो इसकी अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी नर्सिंग कॉलेज में जरूर संपर्क करें। आइए बात करते हैं हम एज लिमिट की। सो मिनिमम एज आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 35 है। अगर आप 35 साल से ज्यादा है तो आप जीएनएम का कोर्स नहीं कर सकते हैं। 35 साल इसकी मैक्सिमम एज है। हम जीएनएम की फीस कितनी होती है। सो हर कॉलेज की फीस अलग होती है, हर कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर अलग होता है। डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट से हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, कौन से सिटी में, कौन से इंस्टीट्यूट से आप जीएनएम कर रहे हैं, तो ये बहुत डिपेंड करता है। फिर भी मैं आपको एक फीस के एक रेंज आपको बता देती हूँ कि 3 साल की जो कंप्लीट फीस है वो 1 लाख से 5 लाख तक के बीच में हो सकती है। ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। आइए बात कर लेते हैं कि जीएनएम में आपको क्या पढ़ाया जाता है। सो गाइज, इस कोर्स में आपको नर्सिंग फंडामेंटल्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे फर्स्ट एड, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग। इसके अलावा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशंस एंड बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ। सो गाइज, ये सारी चीजें आपको नर्सिंग यानी जीएनएम में पढ़ाई जाती हैं। आइए बात कर लेते हैं कि इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं। सो जीएनएम कंप्लीट करने के बाद आप रूरल हेल्थ सेंटर्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, एनजीओज, ओल्ड एज होम्स, नर्सिंग होम्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स में जॉब कर सकते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि नर्सिंग यानी जीएनएम का कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप किस प्रोफाइल पर काम करते हैं, आपका क्या प्रोफाइल रहता है। सो इसमें आपको नर्सिंग ट्यूटर आप बन सकते हैं, इसके अलावा सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट बन सकते हैं, सीनियर नर्स, होम केयर नर्स, आईसीयू नर्स, स्टाफ नर्स, टीचर आप बन सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप हेल्थ केयर नर्स भी बन सकते हैं। बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कॉलेज हैं टॉप नर्सिंग कॉलेज जो जीएनएम का कोर्स कराते हैं। सो इसमें इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज एएफएमसी जो पुणे में है, इंडियन आर्मी मिलिट्री आईएएम दिल्ली, भारत कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू अलीगढ़। अब बात आती है सैलरी की कि जीएनएम कोर्स कंप्लीट करने के बाद जब आप जॉब करते हैं किसी हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम्स में,
तो आपकी कितनी सैलरी होती है। तो जो मिनिमम सैलरी है जो फ्रेशर्स को होती है, फ्रेशर्स मतलब आपको अभी एक्सपीरियंस नहीं है, आप अभी शुरुआती आपकी जॉब लगी ही है, तो कितना आपको सैलरी मिल सकता है। तो इसमें जो सैलरी होती है वो 15 से 20 हजार रुपए के आसपास आपको मिल जाती है। सैलरी हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, क्लिनिक टू क्लिनिक डिपेंड करती है, आप कितने बड़े हॉस्पिटल में हैं, कौन से क्लिनिक में काम कर रहे हैं, सो वो भी डिपेंड करता है। लेकिन जो एक रेंज है स्टार्टिंग की, तो वो 15 से 20 हजार आपको मिल सकती है। इसके अलावा जैसे ही आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा, इसमें जितना एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, आपको वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा, तो उतनी ही आपकी सैलरी हर साल बढ़ने के चांसेस रहते हैं। आपको बताना चाहूंगी कि 2019 में यानी पिछले साल इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें बताया गया था कि 2021 से इसके जो एडमिशन्स हैं जीएनएम के लिए वो नहीं होंगे, और जो बैच रहेगा वो 2020 का लास्ट बैच रहेगा, यानी 2024 तक ही इसकी पढ़ाई होगी। लेकिन जो ये कोर्स करेंगे उनको जॉब भी मिलेगा, जॉब सिक्योरिटी उनकी पूरी रहेगी, उनको फ्यूचर में हर हॉस्पिटल, हर नर्सिंग होम में जॉब जरूर मिलेगी। सो आपको बताना चाहूंगी कि इसके रिगार्डिंग अभी ऐसा कुछ अपडेट नहीं है कि 2020 के बाद ही बंद होगा या कब बंद होगा। तो इसके रिगार्डिंग इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अगर कोई और अपडेट आता है तो उसकी जानकारी मैं आपको अपने चैनल पर जरूर दूंगी। अभी अगर आप किसी कॉलेज में बात करेंगे तो वहां पर एडमिशन अभी हो रहे हैं 2020 के लिए भी और 2021 के लिए भी। तो अगर आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं और पूरी जानकारी अपने नजदीकी नर्सिंग कॉलेज से कंफर्म कर सकते हैं, वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज, ये थी जानकारी जीएनएम के बारे में। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, नर्सिंग कोर्सेज के इन पॉइंट पर बात करते हैं, जैसे ऑल नर्सिंग कोर्सेज जैसे एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, और उनकी एडमिशन प्रोसेस और फीस क्या है, और इससे संबंधित जॉब और वैकेंसी और उनकी सैलरी क्या होती है, और इससे संबंधित कॉलेज और या यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है। तो अब हम बात करते हैं ऑल नर्सिंग कोर्सेज की। तो इसमें नर्सिंग से संबंधित मोस्टली 3 कोर्स होते हैं, बीएससी नर्सिंग यानी बैचलर इन नर्सिंग, जीएनएम यानी जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, एएनएम ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफरी। तो बात करते हैं बीएससी नर्सिंग की। ये नर्सिंग डिपार्टमेंट का हाई प्रोफेशनल कोर्स है। ये 4 ईयर का कोर्स होता है, और इसके लिए क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी है वो 10+2 यानी साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होनी चाहिए, और 12th में मिनिमम मार्क्स है वो 50% होने चाहिए। इस कोर्स को करने से हमें बैचलर की डिग्री मिल जाती है। बीएससी नर्सिंग को मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं जीएनएम की। तो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, तो यह 3+हाफ ईयर का कोर्स होता है। इसकी क्वालिफिकेशन है वो 10+2 यानी पीसीबी होती है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और इसके साथ ही 12th में 50% से अधिक होने चाहिए, और ये कोर्स भी मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं एएनएम की, ऑक्सिलरी नर्सिंग और मिडवाइफरी। ये 18 मंथ का कोर्स होता है। इसके लिए क्वालिफिकेशन है वो केवल 10th पास होती है, और हाँ, ये कोर्स है वो केवल फीमेल ही कर सकती है। फ्रेंड्स, इन कोर्सों के नोट्स, पेपर और सिलेबस के लिए मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ। इसके लिए आप सब्सक्राइब के साथ बेल बटन भी दबा लेना। अब हम नेक्स्ट पॉइंट एडमिशन प्रोसेस और फीस की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, एडमिशन है वो कॉलेज बेस पर डिपेंड करता है कि वो मेरिट बेस पर लेंगे या एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर लेंगे, या डायरेक्ट एडमिशन में से कोई सा भी मेथड अपना सकता है वो। अब फीस है, तो फीस है वो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग प्राइवेट कॉलेज से करने पर 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक, और गवर्नमेंट कॉलेज से करने पर 30,000 से 35,000 रुपए तक लगते हैं। एएनएम के लिए ये फीस है वो इनसे कम होती है। तो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट पॉइंट जॉब और वैकेंसी की बात करते हैं। तो नर्सिंग कोर्सेज से संबंधित कई डिपार्टमेंट है जिनमें मतलब वैकेंसी आती रहती है, जैसे एम्स हॉस्पिटल, डिफेंस के हॉस्पिटल, रेलवे हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, इंडस्ट्रियल हाउस, मेडिकल लेबोरेटरीज, रिसर्च सेंटर, और इसके साथ अलावा टीचर की वैकेंसी भी आती रहती है। तो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट पॉइंट सैलरी की बात करते हैं। तो बीएससी नर्सिंग से लगभग 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक
और जीएनएम से लगभग 35,000 रुपये से 70,000 रुपये तक, और एएनएम से लगभग 25,000 रुपये से 55,000 रुपये तक सैलरी मिलती है। फ्रेंड्स, मैंने ये सैलरी केवल एक्सपेक्टेड सैलरी बताई है, जो अलग अलग हॉस्पिटल और डिपार्टमेंट पर डिपेंड करती है। इसके अलावा वो पोस्ट है या हॉस्पिटल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है या स्टेट गवर्नमेंट की, उन पर डिपेंड करती है। तो अब हम कॉलेज और इंस्टीट्यूट की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो हम कई प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ टॉप कॉलेजेज है जिसके मैं नाम बता रहा हूँ। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स न्यू दिल्ली, क्रिस्टियन मेडिकल कॉलेज वेलोर तमिलनाडु, मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई, और आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे महाराष्ट्र। तो ये टॉप कॉलेजेज है। इस प्रकार मैंने नर्सिंग कोर्सेज के बारे में बात की है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक